हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम इजहार ए मोहब्बत कहानी का दूसरा भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। रिति ने मुस्कुराते हुए कहा, सामने देखो, वो इधर ही आ रहा है। लावण्या ने नजरें उठाकर देखा तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई और सांसें रुक गई। लावण्या अपनी जगह पर जम गई और उसकी आवाज़ मानो गले में ही अटक गई। सामने वाले इंसान को देखकर लावण्या के मन में बस एक ही नाम आया। लावण्या के जाने के बाद शिवांश ने खुद को बिजी कर लिया था, क्योंकि ना चाहते हुए भी वो बार बार लावण्या के बारे में सोच रहा था। शिवांश को तो डर था कि कहीं वो उठकर लावण्या के घर न चला जाए, इसलिए उसने खुद को काम में बिजी कर लिया था। शिवांश एक फाइल पढ़ रहा था, तभी उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आया। शिवांश ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो नक्श। दूसरी ओर से नक्श की आवाज़ आई, हाय शिवांश, बहन की सगाई और तुमने पार्टी भी नहीं दी, वेरी बैड। शिवांश ने पूछा, तुमने सिर्फ पार्टी के लिए कॉल किया, ये जानते हुए भी कि मैं इस सगाई से खुश नहीं हूँ? नक्श ने हंसते हुए कहा, जानता हूँ, मैं तो बस तुम्हें छेड़ रहा था। शिवांश ने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हारा जीजा और तुम मेरी शाली नहीं हो जो मुझे छेड़ रहे हो। मेरा पहले ही मूड बहुत ख़राब है, तुम और तंग मत करो मुझे, वरना उस रोहित का सारा गुस्सा कहीं तुम पर ही ना उतर जाए। नक्श शिवांश का बहुत खास दोस्त था, जिसने कल रात प्रीति और रोहित की सगाई अटेंड की थी। नक्श को भी बहुत अच्छे से पता था कि शिवांश रोहित को बिल्कुल पसंद नहीं था और अब नक्श खुद रोहित से नफरत करने लगा था। दरअसल ये नक्श ही था जिसने लावण्या को रोहित की सगाई के बारे में बताया था। नक्श को भी कल सुबह ही इस बारे में पता लगा था। सगाई की खबर अभी पब्लिक नहीं हुई थी, इसलिए अगर नक्श लावण्या को कुछ नहीं बताता तो शायद लावण्या अभी अंधेरे में ही रहती और रोहित का असली चेहरा नहीं देख पाती। नक्श ने शिवांश से कहा, मेरे पास तुम्हारी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। एक ऐसा इंसान है जिसकी मदद लेकर तुम रोहित की असलियत सबके सामने ला सकते हो। ये सुनते ही शिवांश के कान खड़े हो गए। उसने पूछा, सच में? कौन है वो? नक्श ने जवाब दिया, रोहित की एक्स गर्लफ्रेंड। मुझे पता है कि तुम उस लड़की को नहीं जानते, लेकिन मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि उससे तुम्हें कोई ना कोई मदद मिल ही जाएगी। शिवांश के मुंह से निकला, रोहित की एक्स? तुम कैसे जानती हो उसे? नक्श ने जवाब दिया, रिति की बेस्ट फ्रेंड है वो, लावण्या नाम है उसका। रोहित ने उसे भी एक प्रॉब्लम में डाल दिया है जिसके बारे में हम शाम को डिस्कशन करेंगे। तो क्या तुम उससे मिलना पसंद करोगे? लावण्या का नाम सुनकर शिवांश कहीं खो गया। उसे लगा कि ये कोई इत्तेफाक है कि उसे फिर से लावण्या से मिलने का मौका मिल रहा है, लेकिन ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि रिति का ही एक प्लान था। उसने जानबूझकर नक्श को नहीं बताया कि लावण्या पहले भी शिवांश से मिल चुकी है। उसने बस लावण्या की सिचुएशन नक्श को बताई और उससे रिक्वेस्ट की कि शिवांश की हेल्प लेने के लिए। इसलिए नक्श ने भी तुरंत शिवांश से बात कर ली ताकि वो मदद ले भी सके और दे भी सके। जब काफ़ी देर तक शिवांश चुप रहा तो नक्श ने पूछा, हे क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? शाम को आ रहे हो या नहीं? शिवांश ने तुरंत कहा, हाँ हाँ हाँ, मिलते हैं शाम को। कहाँ आना है? नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा, वहीं जहाँ हम हर बार मिलते हैं, अपना फेवरेट गोल्फ क्लब। शिवांश ने ओके कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, ये किस्मत का खेल ही है जिस वजह से हम दोनों बार बार मिल रहे हैं। सी यू सून लावण्या। शाम के समय शिवांश देरी ना करते हुए कैजुअल कपड़े पहनकर नक्श से मिलने के लिए तैयार हुआ। वो नक्श से पहले ही पहुंच गया था, इसलिए पार्किंग एरिया से थोड़ी दूर आकर वॉक करने लगा। कुछ देर बाद उसने देखा कि नक्श भी वहां पर पहुंच चुका था। कार पार्क करने के बाद सबसे पहले नक्श बाहर आया और इसके बाद लावण्या और रिति। शिवांश लावण्या को देख रहा था जो रिति से बात कर रही थी। रिति ने कुछ कहा जिस वजह से लावण्या ने सामने देखा और जैसे ही उसकी नज़र शिवांश पर पड़ी तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। लावण्या का रिएक्शन देखकर शिवांश को हंसी आ गई। उसने अपना रिएक्शन ठीक किया और नक्श को साइड हक करते हुए कहा, बहुत देर कर दी तुमने आने में। नक्श ने अपनी घड़ी में टाइम देखा और कहा, ओप्स सॉरी, लेकिन 5 मिनट की देरी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसने शिवांश से कहा, ओह छोड़ो और इनसे मिलो, ये है लावण्या जिससे मैं तुम्हें मिलवाना चाहता था। और फिर नक्श ने लावण्या से कहा, और लावण्या ये है शिवांश, माय बेस्ट फ्रेंड। शिवांश और लावण्या ने कैजुअल हाय हेलो किया। वो किसी को ये नहीं दिखाना चाहते थे कि वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं, लेकिन रिति को तो सब कुछ पता था। शिवांश और लावण्या के रिएक्शन देखकर वो मन ही मन जोर जोर से हंस रही थी, लेकिन बाहर से रिति काफ़ी सीरियस नजर आ रही थी। नक्श ने सीरियस टोन में कहा, खेल से पहले कुछ ज़रूरी बातचीत हो जाए तो अच्छा होगा। वैसे भी सबको पता ही है कि हम यहाँ गोल्फ खेलने नहीं बल्कि कुछ ज़रूरी बातें डिस्कस करने आए हैं।
शिवांश ने सिर हिलाते हुए कहा, श्योर, लेकिन शिवांश की बात पूरी होने से पहले ही किसी ने उसे डिस्टर्ब करते हुए कहा, हेलो शिवांश। सबने मुड़कर उस ओर देखा जहां से ये आवाज़ आई थी और जिस इंसान की ये आवाज़ थी उसे देखकर सब चौंक गए। लावण्य ने धीमी आवाज़ में रिति से पूछा, ये रोहित यहाँ क्या कर रहा है? रिति ने भी थोड़ी हैरानी के भाव से कहा, मुझे क्या पता, ना जाने कहाँ से आ गया, कहीं ये तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रहा? लावण्य ने दांत पीसते हुए कहा, अगर ऐसा है तो मैं अभी यहाँ से जाना चाहती हूँ। मैं एक पल के लिए इस इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकती। शिवांश भी लावण्य और रिति की बातें सुन रहा था। लावण्य की बात सुनकर अनजाने में ही शिवांश के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन रोहित के बारे में सोचकर फिर वो गुस्से से भर उठा। वहीं रोहित भी चौंक कर शिवांश, लावण्य, रिति और नक्श को देख रहा था। पहले तो उसने सिर्फ शिवांश को देखा था क्योंकि बाकी के 3 लोग उसकी ओर पीठ करके खड़े थे, लेकिन जैसे ही रोहित ने उनके चेहरे को देखा वो चौंक उठा। अब उसे अफसोस हो रहा था कि क्यों उसने शिवांश को हेलो कहा, पर अब जो होना था वो हो चुका था। इसलिए रोहित मुस्कुराते हुए शिवांश के पास आकर खड़ा हो गया। उसने सभी को इग्नोर करते हुए शिवांश से पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हो शिवांश? शिवांश ने आंखें घुमाते हुए कहा, मेरे घर के स्विमिंग पूल में पानी खत्म हो गया था, इसलिए यहाँ स्विमिंग करने आया हूँ। शिवांश का जवाब सुनकर नक्श, रिति और लावण्य को हंसी आ गई। रोहित ने शिवांश को घूरा तो शिवांश ने सपाट लहजे में कहा, अब गोल्फ कोर्स में खड़ा हूँ तो सिंपल सी बात है कि मैं यहाँ गोल्फ खेलने ही आया हूँ अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ। रोहित ने लावण्य और रिति की ओर देखते हुए पूछा, ये आपकी फ्रेंड्स हैं? शिवांश ने हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, नहीं, मैं जब यहाँ आ रहा था तो मुझे सड़क पर कुछ भिखारी मिले जिन्हें मैं अपना साथ देने के लिए यहाँ ले आया, और अब वो भिखारी मेरे दोस्त बनकर यहाँ खड़े हैं। शिवांश की इस बात पर न सिर्फ रोहित ने बल्कि लावण्य, रिति और नक्श ने भी उसे गुस्से में घूरा। उल्टे जवाब देने के चक्कर में शिवांश उन दो तीनों पर झोंक मार रहा था। उसकी रिएक्शन देखकर शिवांश ने कहा, सॉरी फ्रेंड्स, जस्ट इग्नोर हिम, चलो यहाँ से चलते हैं। ये कहकर शिवांश ने लावण्य का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने साथ ले गया। रिति और नक्श भी उन दोनों के पीछे पीछे चले गए। वहीं रोहित अपनी जगह पर खड़ा उन्हें अंदर जाते देख रहा था। वो काफी इंसल्टेड फील कर रहा था, पर अचानक रोहित ने खुद से सवाल किया, ये लावण्य शिवांश को कैसे जानती है? कहीं इन दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा? सारी सच्चाई जानने के लिए रोहित भी उनके पीछे पीछे चला गया। इधर नक्श शिवांश को खींच कर एक कोने में ले गया और रिति और लावण्य को दूसरे कोने में। लावण्य ने रिति से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मुझे शिवांश से मिलवाने वाली हो? रिति ने मुस्कुराते हुए कहा, ये एक सरप्राइज था जो शायद तुम्हें काफ़ी पसंद आया। मैंने अभी देखा जब शिवांश तुम्हारा हाथ पकड़कर चल रहा था, तुम दोनों साथ में बहुत क्यूट लग रहे थे। वैसे ही शिवांश इससे पहले कभी किसी और लड़की के साथ इन्वॉल्व नहीं हुआ है, तो मुझे डाउट है कि शायद वो तुम में इंटरेस्टेड है। लावण्य ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। मुझे नहीं लगता कि मुझे मिस्टर शिवांश से किसी हेल्प की उम्मीद करनी चाहिए। रिति ने पूछा, क्यों नहीं? लावण्य कुछ कहते उससे पहले ही उसे रोहित आता हुआ दिखाई दिया, इसलिए वो चुप हो गई। दूसरी ओर नक्श ने शिवांश को देखा जो बेशर्मी से लावण्य को ताड़ रहा था। लावण्य सिंपल शॉर्ट्स और टैंक टॉप पहनकर आई थी। उसने अपने बालों का एक सिंपल सा बन बनाया हुआ था और चेहरे पर कोई भी मेकअप नहीं था, लेकिन फिर भी उसने बड़ी आसानी से शिवांश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। नक्श ने पूछा, तुम लावण्य को जानते हो? शिवांश ने जवाब दिया, कल रात क्लब में मिले थे। नक्श ने शरारत से शिवांश की ओर देखा और पूछा, ओहो, फिर क्या हुआ? शिवांश कुछ कह पाता उससे पहले ही उसने रोहित को देखा जो लावण्य की ओर बढ़ रहा था। उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि इस इंसान के यहाँ होते हुए हम शांति से बात कर पाएंगे। ये कहकर शिवांश लावण्य और रिति के पास चला गया। नक्श भी भागते हुए शिवांश के पीछे चला गया। उन दोनों को आते देख रोहित ने अपने कदम रोक लिए और गेट की तरफ ऐसे देखने लगा मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। वैसे तो रोहित अपनी दोस्तों से मिलने यहाँ आया था, पर लास्ट मोमेंट पर उन्होंने अपना आने का प्लान कैंसिल कर दिया। रोहित वापस जाने वाला था, लेकिन लावण्य और शिवांश को साथ देकर वो रुक गया ताकि उनका रिश्ता जान सके। टाइम पास करने के लिए नक्श ने लावण्य से पूछा, गोल्फ खेलोगी? लावण्य ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, मुझे गोल्फ खेलना नहीं आता, आप लोग कंटिन्यू करो। नक्श ने नाटक करते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे? हम तुम्हें यहाँ बैठने के लिए थोड़ी ना लेकर आए हैं। तुम्हें नहीं आता तो क्या हुआ, शिवांश है ना, ये बहुत ही अच्छा गोल्फ प्लेयर है जो तुम्हें बहुत अच्छे से सब कुछ सिखा देगा, है ना शिवांश? शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, कम ऑन, मैं एक दिन में ही तुम्हें काफ़ी कुछ सिखा दूंगा।
ये कहकर शिवांश ने लावण्य का हाथ पकड़ा और उसका जवाब सुने बिना ही उसे खींचकर ग्राउंड में ले गया। रोहित तीखी नजरों से उन्हें ही देख रहा था। नक्श ने हल्के से रिति का हाथ थपथपाया और रोहित की ओर इशारा किया। रोहित का जलन से भरा हुआ चेहरा देखकर दोनों पति पत्नी हंसने लगे और रोहित के जले पर नमक छिड़कने का प्लान बनाने लगे। नक्श ने थोड़ी तेज आवाज में रिति से पूछा, यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि आज ये दोनों पहली बार नहीं मिले? रिति ने नक्श का साथ देते हुए कहा, ये पहली बार थोड़ी है। लावण्य और शिवांश एक दूसरे से कल रात क्लब में मिले थे। तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, लेकिन वो शिवांश ही था जिसने खुद लावण्य को अप्रोच किया। नक्श ने चौंकते हुए पूछा, क्या? नक्श के लिए तो ये शॉकिंग था ही, लेकिन ये सब सुनकर रोहित के भी कान खड़े हो गए। वो भी नक्श जितना ही शॉक्ड था, इसलिए अब वो फोन में बिजी होने का ड्रामा करते हुए रिति और नक्श की बातें सुनने लगा। रिति ने कहा, हाँ, जब मैं घर आ रही थी तब लावण्य शिवांश के साथ बैठकर ही ड्रिंक कर रही थी। फिर आज दोपहर में उसने ही मुझे बताया कि कल की पूरी रात शिवांश और लावण्य ने एक साथ बिताई है। नक्श ने पूछा, इसका क्या मतलब हुआ? रिति ने जवाब दिया, वही जो तुम सोच रहे हो। कल पूरी रात वो एक साथ एक ही कमरे में थे और लावण्य की नेक पर बने लव बाइट्स बता रही है कि कल रात क्या हुआ होगा। ये सुनकर नक्श का सिर घूम गया। उसने लावण्य को ध्यान से नहीं देखा था। वहीं रिति तो तुक्के लगा रही थी, क्योंकि लव बाइट्स तो लावण्य ने कंसीलर की मदद से छिपा दी थी। रिति की बात सुनकर रोहित ने मन ही मन कहा, ये नहीं हो सकता। लावण्य ऐसा नहीं कर सकती। मुझे छोड़कर वो किसी दूसरे इंसान को खुद को छूने नहीं दे सकती। अभी तो मैंने भी खुद लावण्य को ठीक से नहीं छुआ था, तो शिवांश कैसे? रोहित ये सब सोच ही रहा था, तभी उसने रिति को कहते हुए सुना, शिवांश ने पर्सनली लावण्य को घर तक छोड़ा और उसे अपना बिजनेस कार्ड भी दिया, ये कहकर कि वो फ्यूचर में दोबारा लावण्य से मिलना चाहता है। नक्श ने कुछ सोचते हुए कहा, ओह, अब मैं समझा। जब मैंने शिवांश से कहा कि मैं उसे तुम्हारी दोस्त लावण्य से मिलवाने वाला हूँ, तो वो बिना किसी सवाल के यहाँ आने के लिए तैयार हो गया। इसका मतलब समझी तुम? रिति ने मुस्कुराते हुए कहा, शिवांश को लावण्य पसंद है और शायद फ्यूचर में ये दोनों एक कपल बन जाए, क्योंकि अगर एक बार कोई शिवांश को पसंद आ जाए तो वो पूरी जान लगा देता है उसे हासिल करने के लिए। ये सुनते ही रोहित के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया और उसके कान में बस रिति के कहे शब्द गूंजते रह गए। शिवांश को लावण्य पसंद है। जैसे ही शिवांश ने लावण्य का हाथ छोड़ा तो लावण्य ने उससे पूछा, आपकी दिक्कत क्या है मिस्टर शिवांश? आप तो मुझे ऐसे घसीटते हुए ले जा रहे हैं मानो मैं कोई कॉर्पोरेट हूँ। शिवांश ने पूछा, मैंने तुम्हें कब घसीटा? मैं तो नॉर्मल स्पीड में ही चल रहा था ना। लावण्य ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा और कहा, हाँ, लेकिन मेरे लिए ये नॉर्मल स्पीड नहीं है। मैं लगभग भागते हुए आपकी स्पीड कैच कर पाई हूँ। शिवांश ने लापरवाही से कहा, अब तुम कछुए जैसे चाल में चलती हो तो इसमें मेरी क्या गलती है? लावण्य ने खुद से ही कहा, हाँ, गलती तो मेरी ही है जो मैं रिति के कहने पर यहाँ आ गई। सारा टाइम वेस्ट हो गया मेरा। शिवांश ने एक आईब्रो उठाते हुए पूछा, यस बेबी, कुछ कहा तुमने? लावण्य ने आंखें दिखाते हुए कहा, इट्स लावण्य फॉर यू मिस्टर शिवांश। मैं कोई बेबी नहीं हूँ। शिवांश ने लावण्य की बात को पूरी तरह से इग्नोर किया और उसे पीछे से हक कर लिया। उसकी इस हरकत से लावण्य अपनी जगह पर एकदम जम गई, लेकिन शिवांश की आवाज़ से वो जल्दी ही होश में आई। शिवांश ने लावण्य के हाथ में गोल्फ स्टिक पकड़ाते हुए कहा, फोकस, मेरी बातों को ध्यान से सुनो और जैसा मैं बताऊँ वैसा ही करो। लावण्य ने धीमी आवाज़ में कहा, ओके। शिवांश लावण्य को सिखा रहा था कि गोल्फ कैसे खेला जाता है और लावण्य पूरा ध्यान लगाकर सीख रही थी, इसलिए उसने जल्दी ही सब कुछ कैच कर लिया और अब वो बड़ी आसानी से स्कोर कर पा रही थी। शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, इंटरेस्टिंग, तुम फास्ट लर्नर हो, बड़ी जल्दी सीख गई। लावण्य ने मुड़कर शिवांश की ओर देखा, जो उससे कुछ ही दूरी पर खड़ा था। कुछ पल के लिए लावण्य शिवांश की आंखों में खो गई और अपनी जगह पर बिल्कुल जम गई। शिवांश का हाल भी कुछ ऐसा ही था, पर फिर भी उसने होश में आते हुए कहा, मैं जानता हूँ मैं बहुत हैंडसम हूँ, लेकिन मुझे इस तरह से तो मत देखो। ये सुनकर लावण्य ने शर्म से अपनी नजरें फेर ली। शिवांश ने एक बार फिर लावण्य को पीछे से हक करते हुए इस बात का दिखावा किया कि वो उसे कोई नई टेक्निक सिखा रहा है, लेकिन सच तो ये था कि वो लावण्य के करीब रहने का बहाना ढूंढ रहा था। शिवांश ने बहुत सेंसुअल तरीके से लावण्य की बाहों पर अपना हाथ फिराया, जिस वजह से लावण्य ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसके लिए ये समझ पाना आई मुश्किल हो हेट रहा यू था कि रोहित। शिवांश में ऐसी क्या पावर थी जो उसके
एक टच से ही लावण्या बहक जाती थी। शिवांश ने लावण्या के कंधे को हल्के से बाइट करते हुए पूछा, क्या सोच रही हो? लावण्या ने ब्लश करते हुए कहा, कुछ नहीं, आप छोड़िए मुझे, मैं जा रही हूँ। शिवांश ने लावण्या को अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा, अभी कहाँ चली? अभी तो मुझे तुम्हें काफ़ी कुछ सिखाना है, इसलिए एक अच्छे स्टूडेंट की तरफ फोकस करो और नई चीज़ें सीखो। लावण्य ने चुपचाप शिवांश की बात को मान लिया और उससे कुछ नई ट्रिक्स सीखने लगी। वहीं कुछ दूरी पर नक्श और रिति ये सीन एंजॉय कर रहे थे। रोहित गुस्से में उबल रहा था और उसे देख कर रिति हंस रही थी। नक्श तो मानो सदमे में था, क्योंकि उसने शिवांश की ये साइड पहली बार देखी थी। जो शिवांश लड़कियों के आसपास भटकता भी नहीं था, आज वह लावण्य से जरूरत से ज्यादा चिपक रहा था। नक्श ने रिति से पूछा, ये शिवांश है या उसका कोई हमशक्ल? रिति ने मुस्कुराते हुए कहा, शिवांश ही है, जिस पर लावण्य का जादू चला हुआ है। इसे देखकर लग नहीं रहा कि ये कल पहली बार मिले होंगे। नक्श ने सहमति जताते हुए कहा, राइट, ये दोनों तो ऐसे एंजॉय कर रहे हैं जैसे हम यहाँ हैं ही नहीं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि हमने इन दोनों को यहाँ इनवाइट किया, बल्कि ऐसा लग रहा है कि हमें लाइव लाइव रोमांस देखने के लिए गोल्फ क्लब बुलाया गया है। रिति ने वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कहा, सबूत रख लेती हूँ, बाद में लावण्य को इस वीडियो के जरिए बहुत परेशान करूंगी। नक्श ने हाँ में सिर हिलाया और फिर चुपके से रोहित की तरफ देखा। वो गुस्से में ऐसे कांप रहा था मानो अभी किसी पर भी बरस पड़ेगा। ऊपर से रिति और नक्श की बातों ने रोहित को गुस्से का ज्वालामुखी बना दिया था, जो किसी भी पल फूट सकता था। तभी बारिश होने लगी, जिस वजह से लावण्य और शिवांश भागते हुए रिति और नक्श के पास आ गए। लावण्य वॉशरूम जाना चाहती थी, इसलिए वो रिति को साथ ले गई। इसी मौके का फायदा उठाते हुए रोहित भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। शिवांश ने कंफ्यूजन में नक्श को देखा और पूछा, ये इंसान यहाँ क्या कर रहा है? गोल्फ क्लब में आकर इसने किया क्या? ये यहाँ आया ही क्यों था? नक्श ने शरारत से कहा, तुम्हारा और लावण्य का रोमांस देखने आया था। वैसे मानना पड़ेगा, बहुत अच्छा शो था, मज़ा आया। शिवांश ने नक्श को घूरा और कहा, मेरी पर्सनल लाइफ में मत घुसो। नक्श ने अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा, ओके चलो हम भी अंदर चलकर देखें कि ये रोहित कर क्या रहा है। रिति और लावण्य वॉशरूम में थी। लावण्य ने रिति के हाथ से अपना बैग लिया और उसमें से वेट वाइप्स निकाल कर अपनी नेक साफ करने लगी। रिति ने पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? लावण्य ने जवाब दिया, मेकअप हटा रही हूँ। मैंने वाइट टॉप पहना है और मेरा बारिश में भीगने का प्लान है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे टॉप पर निशान पड़ जाए। रिति ने उसे करीब से देखते हुए कहा, यहाँ तो सच में लव वाइट्स है, मतलब तुम्हारे और शिवांश के बीच कल रात कुछ न कुछ हुआ था। लावण्य ने कहा, हुआ तो बहुत कुछ था, लेकिन मैं तुम्हें डिटेल्स नहीं दूंगी, पर मुझे अपनी हरकतें समझ नहीं आ रही। शिवांश के छूने भर से मैं ऐसे रिएक्ट कर जाती हूँ मानो ये मेरा फेवरेट टच है। ऐसा क्यों है रिति? रिति ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, तभी रोहित वॉशरूम में घुस गया। उसने रिति का हाथ पकड़कर उसे वॉशरूम से बाहर धकेल दिया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। रिति ने चीखते हुए कहा, रोहित अभी के अभी दरवाजा खोलो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रोहित ने रिति को पूरी तरह से इग्नोर किया और लावण्य का गला पकड़ लिया। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था और उसका ये गुस्सा अब लावण्य पर उतर रहा था। उसने गुस्से में लावण्य से पूछा, तुम इतनी कब गिर गई जो तुमने एक अजनबी के साथ रात गुजार ली और तुम्हें इसका बिल्कुल भी गिल्ट नहीं हुआ? क्या ये तुमने पहली बार किया है या इससे पहले भी मेरी पीठ पीछे तुम्हारा किसी से चक्कर चलता था? ये सुनते ही लावण्य ने कस कर एक तमाचा रोहित को लगाया और कहा, मैं तुम्हारी तरह घटिया नहीं हूँ और मुझे अपने पार्टनर को धोखा देने का कोई शौक नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ थी तब तक लॉयल थी, लेकिन अब हम एक साथ नहीं हैं, इसलिए मैं चाहे जो करूँ तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। रोहित ने पागलों की तरह हंसते हुए कहा, ओह वाह, शिवांश के साथ एक रात बिताकर तुम्हें उस जैसा एटीट्यूड भी आ गया। वेरी नाइस। और क्या सिखाया शिवांश ने तुम्हें? लावण्य ने सपाट लहजे में कहा, नन ऑफ योर बिजनेस, जस्ट गेट लॉस्ट और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। रोहित ने एक बार फिर कसकर लावण्य का गला पकड़ लिया और कहा, मुझे ये एटीट्यूड मत दिखाओ। अगर शिवांश के नाम पर तुम उछल रही हो तो बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम, क्योंकि शिवांश ज़्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं टिकेगा। जिस लड़की को ठीक से किस करना नहीं आता वो शिवांश को क्या ही खुश रखेगी। तुम देख लेना शिवांश
बहुत जल्दी ही तुमसे बोर हो जाएगा और लास्ट में तुम्हें मेरे पास ही चल कर आना पड़ेगा। लावण्य सांस नहीं ले पा रही थी। रोहित ने इतनी जोर से लावण्य का गला पकड़ा हुआ था कि लावण्य के मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। उसे लग रहा था कि वो कुछ देर में ही बेहोश हो जाएगी, लेकिन रोहित को लावण्य की इस हालत से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो पागलों की तरह उसकी इस हालत का मजा ले रहा था। तभी वॉशरूम के बाहर से शिवांश की खतरनाक आवाज उसके कानों में पड़ी। रोहित, अभी के अभी दरवाजा खोलो, वरना मैं प्रीति को कॉल करके यहीं बुला रहा हूँ। प्रीति का नाम सुनते ही रोहित की पकड़ लावण्य पर से छूट गई और लावण्य जमीन पर गिर गई। वो आधी बेहोश हो ही गई थी, लेकिन अब गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल कर रही थी। रोहित ने दरवाजा खोला, शिवांश को घूरा और दरवाजा पटक कर वहां से चला गया। शिवांश ने वॉशरूम में आते हुए कहा, अगर प्रीति के कारण मेरे हाथ नहीं बंधे होते तो मैं इस रोहित का मर्डर करके कब का जेल जा चुका होता। उसने लावण्य को अपनी बाहों में उठाते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो ना? लावण्य ने बस हाँ में अपना सिर हिलाया और शिवांश के कंधे पर सिर टिका लिया। शिवांश ने लावण्य को आराम से काउंटर पर बिठाया और उसे ध्यान से देखने लगा। उसकी नज़र लावण्य के गले पर बने निशानों पर पड़ी, जिसे देखकर शिवांश गुस्से से भर उठा। रोहित ने इतनी जोर से लावण्य का गला पकड़ा था कि उसकी उंगलियों के निशान वहां पर छप गए थे। कुछ लव बाइट्स भी शिवांश को नजर आई, लेकिन ये हल्की थी, जिसका मतलब ये शिवांश की कल रात वाली करतूतें थी। रोहित ने ज्यादा कुछ नहीं किया, ये जानकर शिवांश ने चैन की सांस ली। उसने लावण्य से कहा, तेज बारिश के कारण रिति और नक्श पहले ही घर चले गए हैं। मैंने उन्हें कहा था कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, इसलिए मैं ही तुम्हें घर छोड़ दूंगा। इसलिए वो दोनों मेरी बात मानकर चले गए। लावण्य से बोला नहीं जा रहा था, इसलिए उसने फिर से हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसकी इस हरकत से शिवांश इरिटेट हो रहा था, लेकिन उसने लावण्य की सिचुएशन को समझा और उसे चलने के लिए कहा। लावण्य चुपचाप चलते हुए गोल्फ क्लब से बाहर निकल गई। शिवांश ने पूछा, तुम इतनी धीरे क्यों चल रही हो? क्या तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा है? लावण्य ने धीमी आवाज में कहा, मुझे बारिश पसंद है, इसलिए मैं भीगना चाहती हूँ। शिवांश ने लावण्य का बैग कार के पीछे वाली सीट में रखते हुए कहा, मुझे लगता है कि भीगने के साथ ही तुम्हें बीमार होने का भी बड़ा शौक है। चुपचाप गाड़ी में बैठो, वरना बीमार हो जाओगी। लावण्य ने मुंह बनाकर शिवांश की ओर देखा, जो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। पर शिवांश लावण्य को नहीं, बल्कि रोहित को देख रहा था, जो एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर लावण्य और शिवांश को ही देख रहा था। अचानक शिवांश को ना जाने क्या सूझा। उसने लावण्य को कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। लावण्य ने पूछा, अब क्या है? बैठ तो रही हूँ अंदर, उसमें भी आपको दिक्कत है? शिवांश ने लावण्य के माथे पर किस किया और धीमी आवाज में कहा, तुम्हारा एक्स कुछ ही दूरी पर खड़ा होकर हमें ही देख रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि उसे फ्री का शो दिखा दूँ, इसलिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। ये कहकर शिवांश ने अपने होंठ लावण्य की होंठ पर रख दिए। कुछ देर तक तो लावण्य कुछ समझ ही नहीं पाई, लेकिन जैसे ही उसे शिवांश की बातों का मतलब समझ आया, वैसे ही उसने बिना किसी देरी के शिवांश के सीने पर हाथ रख कर और उसे किस बैक किया, इस उम्मीद में कि रोहित में कुछ अक्ल आ जाए और लावण्य का पीछा छोड़ दे। शिवांश किस करने के साथ साथ बहुत सेंसुअल तरीके से लावण्य को टच कर रहा था, जिससे लावण्य को शरीर में करंट दौड़ने जैसी फीलिंग आ रही थी। उसने शिवांश को बहुत जोर से हक कर लिया और उसके सीने में अपना चेहरा छिपा लिया। रोहित ये सब देखकर गुस्से से कांप रहा था। उसे लावण्य से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अभी रोहित ने जो देखा उसके बाद तो उसे यकीन हो चुका था कि कल रात सच में लावण्य और शिवांश एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बना चुके हैं। उसने पाँव पटकते हुए कहा, नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। अब अगर शिवांश ने लावण्य की मदद की और मेरे खिलाफ केस लड़ा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। इससे पहले ये लोग कुछ करें, मुझे ही कुछ करना होगा। ये सोचकर रोहित वहां से चला गया। रोहित के जाने के कुछ देर बाद तक भी शिवांश लावण्य के गले लगा रहा। वो उससे दूर नहीं होना चाहता था, लेकिन खुद को किसी तरह कंट्रोल करते हुए शिवांश ने लावण्य से दूरी बना ही ली। उसने कहा, अब शायद हमें चलना चाहिए, तुम काफी भीग चुकी हो, इसलिए और देर करना सही नहीं होगा। बेमौसम बारिश बहुत भारी पड़ सकती है। गो, लावण्य ने खुद को संभालते हुए कहा। यस, लेट्स गो। ये कहकर लावण्य पैसेंजर सीट में बैठ गई और शिवांश ड्राइव करने लगा। उसने पूछा, तुम और रोहित एक दूसरे को कब से जानते हो? कब से एक दूसरे को डेट कर रहे हो? लावण्य ने शिवांश की ओर देखे बिना जवाब दिया था। 6 साल से एक दूसरे को जानते हैं और लगभग 4 साल मैंने रोहित को डेट किया। शिवांश ने कहा, कमाल है,
6 साल से उसे जानती हो, उसके बाद भी रोहित का असली चेहरा नहीं देख पाई। या तो तुम बहुत नादान हो या फिर बहुत बड़ी बेवकूफ। ये सुनकर लावण्य ने खा जाने वाली नजरों से शिवांश को देखा और फिर तंज कसते हुए कहा, चलो, मैं तो बेवकूफ हूँ लेकिन आप तो समझदार है ना। रोहित की असलियत जानते हुए भी अगर आप उससे अपनी बहन की सगाई करवा सकते हैं तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ कोई भी नहीं। ये सुनते ही शिवांश एकदम चुप हो गया। उसे अपनी गलती महसूस हो गई कि उसे लावण्य से इस तरह बात नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह उसकी खुद की बहन रोहित के लिए पागल थी, उसी तरह शायद लावण्य की आंखों पर भी प्यार की पट्टी बंधी रही होगी। ऊपर से लावण्य काफी मासूम भी थी, तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं थी कि रोहित ने आसानी से उसका फायदा उठा लिया। गाड़ी में अब सन्नाटा छाया हुआ था। ना तो शिवांश ने कुछ कहा और ना ही लावण्य ने अपना मुंह खोला। दोनों अपनी अपनी सोच में डूबे हुए थे। कुछ देर बाद शिवांश ने लावण्य के घर के सामने गाड़ी रोकी और फिर लावण्य की ओर देखा। लावण्य ने अपना पर्स उठाते हुए कहा, मुझे मेरे घर तक छोड़ने के लिए थैंक यू, गुड नाइट एंड टेक केयर। ये कहकर लावण्य वहां से चली गई। शिवांश के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। वो लावण्य से बात करना चाहता था, लेकिन इस बार भी लावण्य ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। शिवांश ने अपना फोन पकड़ते हुए कहा, बस बहुत हुआ। अब मैं तुमसे मिलने का मौका नहीं ढूंढूंगा, बल्कि खुद ही कुछ ऐसा करूंगा जिससे हम शांति से अपनी बात पूरी कर सकेंगे। ये सोचकर शिवांश ने किसी को कॉल किया और कहा, लावण्य शेखावत पर नजर रखो। जब जब वो घर से बाहर निकले तो मुझे बताना और दूर से ही उसे फॉलो करना। दूसरी ओर से आवाज आई, ओके सर। ये सुनकर शिवांश ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसने एक नज़र लावण्य के घर पर डाली और कुछ बुदबुदाते हुए वहां से चला पड़ा। सी यू सून लावण्य। घर जाकर लावण्य ने सबसे पहले एक वार्म शावर लिया और डिनर के बाद दवाई खाकर सोने की कोशिश करने लगी, पर नींद ना जाने कहाँ गायब हो गई थी। लावण्य वो सारी बातें याद करने लगी जो कुछ देर पहले गोल्फ क्लब में हुई थी। सब कुछ सोचते हुए लावण्य का ध्यान शिवांश पर गया। शिवांश का रोहित के लिए जो एटीट्यूड था वो लावण्य ने महसूस किया था। लावण्य ने खुद से सवाल किया, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। शिवांश को रोहित की असलियत पता है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बहन को उससे सगाई करने से नहीं रोका। पर क्यों? रोहित जानता था कि मिस्टर शिवांश मेरे साथ ही हैं, फिर भी उसने बाथरूम में आकर रीति को बाहर धकेला। क्या उसे मिस्टर शिवांश का डर नहीं था? इन सब चीज़ों ने लावण्य को कंफ्यूज करके रखा हुआ था। फिर अचानक लावण्य को याद आया कि शिवांश ने जब रोहित को अपनी बहन के नाम की धमकी दी तो रोहित तुरंत घबरा कर वहां से भाग गया। सिचुएशन को समझते ही लावण्य ने कहा, इसका मतलब ये है कि रोहित ने प्रीति को ढाल बनाया हुआ है और प्रीति के कारण ही मिस्टर शिवांश रोहित के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। डैम इट, इस रोहित का कुछ तो करना पड़ेगा, पर उससे पहले मुझे कल पापा से मिलने जाना होगा। अपने पापा के बारे में सोचते सोचते लावण्य सो गई। सुबह जब लावण्य की नींद खुली तो उसे काफ़ी कमजोरी महसूस हो रही थी। बेमौसम बरसात ने अपना असर दिखा ही दिया था, क्योंकि लावण्य बुखार से तप रही थी। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो बिस्तर से उठ जाए, इसलिए लावण्य ने दोबारा अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगी। पर एक फ़ोन कॉल ने लावण्य को डिस्टर्ब कर दिया। उसने चढ़ते हुए कहा, अब कोई इस बीमार इंसान को चैन से सोने भी नहीं देगा। कौन है ये जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है? जब लावण्य ने फ़ोन उठाकर कॉलर आईडी चेक की तो उसका मुंह बन गया, क्योंकि ये कोई और नहीं रोहित ही था। लावण्य ने उसे इग्नोर किया और फ़ोन साइड में रख दिया, पर रोहित ने हार नहीं मानी और बार बार कॉल करता रहा। लावण्य फ़ोन साइलेंट मोड पर डालने वाली थी, लेकिन कुछ सोच कर रुक गई। उसने कॉल पिक किया और पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? रोहित ने सपाट लहजे में कहा, तुम। लावण्य ने दांत पीसते हुए कहा, देखो रोहित, अगर तुमने मुझे तंग करना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। चुपचाप बता दो कि किस वजह से तुमने मुझे कॉल किया है, वरना मैं फ़ोन स्विच ऑफ कर रही हूँ। रोहित ने तुरंत कहा, शिवांश से दूर रहो। लावण्य ने पूछा, क्यों? रोहित ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं। लावण्य ने उसे चढ़ाते हुए कहा, लेकिन मुझे तो ये सब कुछ पसंद है। शिवांश इज सो हॉट। अब जो होना था वो तो हो चुका है और मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे धोखा दिया, वरना ना ही मैं क्लब में जाती और ना ही शिवांश से मिलती। वैसे अगर तुम्हें शिवांश और मेरा रिश्ता पसंद नहीं तो ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगी? रोहित ने दांत पीसते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है।
मत भूलो कि तुम्हारे पापा जेल में हैं, तुम्हारे पास फिलहाल कोई जॉब नहीं है और शहर का बेस्ट क्रिमिनल लॉयर मेरी साइड में है। मैं चाहूँ तो तुम्हारी हालत और ख़राब कर सकता हूँ। लावण्य ने हंसते हुए कहा, ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे और शिवांश के बीच रिश्ते कैसे हैं। वो कभी इस केस को सपोर्ट नहीं करेंगी, वो भी तुम्हारी तरफ से। और रही बात मेरी जॉब की, तो मेरे अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा है। कोई ना कोई जॉब मिल ही जाएगी, क्योंकि मैं अपने दम पर सारे काम करती हूँ। तुम्हारी तरह नहीं, जो आगे बढ़ने के लिए दूसरों का सहारा ले और फिर उन्हें ही धोखा देकर निकल जाए। रोहित ने गुस्से में कहा, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है लावण्या। मैंने तुम्हें धोखा कब दिया? मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए किसी और से सगाई के बाद भी तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। लावण्या ने आराम से कहा, ऐसा करके तुम मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैंने तुमसे ये सब करने को नहीं कहा। हाँ, मैं तब तुम्हारा एहसान मान सकती हूँ अगर तुम मुझे तंग करना छोड़ दोगे, मेरे पापा के ऊपर से सारे झूठे इल्ज़ाम हटा दोगे और अपने और प्रीति के रिश्ते पर फोकस करोगे। धोखेबाज तो तुम हो। अगर तुम ये नहीं मानना चाहते कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तो फिर भी ये तो सच है ही कि तुम प्रीति को यूज़ एंड थ्रो करने वाले हो। रोहित ने हंसते हुए कहा, तुम कहोगी और मैं मान लूंगा। नो डार्लिंग, मैं इतनी आसानी से पीछे नहीं हटने वाला। शिवांश भले ही मेरी ओर से केस ना लड़े, लेकिन वो मेरे खिलाफ भी नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी मेरा पल्ला भारी है। तुम जिस लॉयर को हायर करोगी उसे भी मैं खरीद लूंगा, तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। और तब तक नहीं रुकूंगा जब तक तुम अपनी मर्जी से मेरे पास नहीं आती और खुद को मुझे नहीं सौंप देती। तुम्हें मेरे बारे में जो कहना है वो कह सकती हो, पर मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक तुम मेरी बात नहीं मान लेती। लावण्य ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, तो फिर तुम सपने ही देखो, तुम धोखेबाज हो और तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छी बातें सिखाई हैं। इसलिए ये ख्याल अपने दिमाग से बाहर कर दो कि मैं अभी तुम्हारी घटिया शर्त मानूंगी। मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम जैसे इंसान से कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। मैं तुम्हारे आगे कभी नहीं झुकूंगी और तुम्हारा ये एटीट्यूड ख़त्म करके ही दम लूंगी। ये कहकर लावण्य ने रोहित की बात सुने बिना ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसने गहरी सांस ली और फ्रेश होने चले गए, क्योंकि अब नींद का वापस आना मुश्किल था। गर्म पानी से नहाने के बाद लावण्य थोड़ा फ्रेश फील कर रही थी। निधि घर पर नहीं थी, इसलिए लावण्य ने खुद ही अपने लिए नाश्ता बनाया और नाश्ता कर लेने के बाद वो दवाई लेकर फिर से सोने की कोशिश करने लगी, क्योंकि लावण्य से ज़्यादा देर बैठा भी नहीं जा रहा था। पर एक बार फिर एक कॉल ने लावण्य की नींद खराब कर दी थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, अब अगर इस बार भी रोहित का हुआ तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ये कहते हुए लावण्य ने अपना फ़ोन चेक किया तो ये रिति थी जो उसे कॉल कर रही थी। लावण्य ने कॉल रिसीव किया और पूछा, फाइनली तुम्हें मेरी याद आ ही गई, ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं हुआ? रिति ने हंसते हुए कहा, अरे मैं तो घर पहुंचते ही तुम्हें कॉल करना चाहती थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे और शिवांश के रोमांस में कोई दखल ना हो, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया। वैसे कल रात घर पहुंच गई थी ना, या फिर? लावण्य ने शर्म से लाल होते हुए कहा, जस्ट शट अप रिति, कुछ नहीं हुआ कल रात। मिस्टर शिवांश मुझे मेरे घर छोड़कर चले गए थे बस। रिति ने ताने मारने वाले अंदाज में पूछा, ओह रियली? तो फिर वो दोनों कौन थे जो खुले आसमान के नीचे बारिश में भीगते हुए, बीमार होने की चिंता ना करते हुए एक दूसरे को किस कर रहे थे? उस किस के कारण कोई बारिश में इतनी भीग गई कि शायद वो लड़की अभी बीमार भी हो गई है, राइट लावण्या? लावण्य ने चौंकते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता? रिति ने जवाब दिया, मुझे सब कुछ पता है, क्योंकि मैंने और नक्श ने शिवांश से ये तो कह दिया था कि हम घर जा रहे हैं, लेकिन फिर मेरा मन नहीं माना। आधे रास्ते से ही हम लौट आए, लेकिन जब गोल्फ क्लब पहुंचे तो तुम दोनों को एक दूसरे को किस करते हुए देखा। और रही बात तुम्हारे बीमार होने की, तो वो मैं तुम्हारी आवाज़ सुनते ही पता लगा लिया था। लावण्य ने अपनी आंखों को कसकर बंद करते हुए कहा, मैंने जानबूझकर उन्हें किस नहीं किया था, वो तो रोहित हमें देख रहा था तो इसलिए। वैसे भी शुरुआत मिस्टर शिवांश ने ही की थी और रोहित की वजह से मुझे भी उनका साथ देना पड़ा। रिति ने चढ़ाने वाले अंदाज में कहा, रोहित के नाम से बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुमने इस किस को बहुत इंजॉय किया है, इतना ज़्यादा कि शर्म के मारे मैं और नक्श तो वहाँ से भाग गए। गोल्फ खेलते वक्त भी तुम दोनों रोमांस ही कर रहे थे, इसलिए चुपचाप ये एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हें शिवांश पसंद है। लावण्य ने तुरंत कहा, व्हाट? नो, ऐसा कुछ भी नहीं।
पर लावण्य खुद भी श्योर नहीं थी कि उसने जो कहा है वो ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं रीति की बात सही थी। जब से शिवांश ने लावण्य को किस किया, तब तक लावण्य ने उस किस को एंजॉय किया। शिवांश को खुद से दूर धकेलने के बजाय हर बार लावण्य उसके टच से पिघल जाती थी और गिव इन कर देती थी। पर इसके बावजूद लावण्य ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी कि उसे शिवांश पसंद है। रीति ने हंसते हुए कहा, ओके। लावण्य ने चढ़ते हुए कहा, मैं सीरियस हूँ। परसों ही तो मेरा ब्रेकअप हुआ, तो फिर मैं इतनी जल्दी किसी को कैसे पसंद कर सकती हूँ। और मिस्टर शिवांश के बारे में तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। हाँ, माना कि उनका टच मुझे बहुत कुछ फील करवा देता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे मिस्टर शिवांश पसंद है। रिति ने जल्दी से कहा, पहले तो शिवांश के आगे मिस्टर लगाना छोड़ दो। दूसरी बात ये कि मैंने सिर्फ पसंद करने की बात कही है, ना कि प्यार करने की। लावण्य ने कहा, मैं तो उन्हें मिस्टर शिवांश ही कहूँगी, क्योंकि मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और वो ये रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। हाँ, एक दो बार उन्होंने मुझे इरिटेट किया, लेकिन रोहित से तो वो लाख गुना बेहतर हैं। रिति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ओके फाइन। मैंने बस ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि रोहित ने कल तुमसे क्या कहा। उसने कुछ किया तो नहीं ना। लावण्य ने एक दिन पहले की बात को याद करते हुए कहा, वो कुछ ज़्यादा कर देता अगर मिस्टर शिवान सही समय पर नहीं आते तो। उस रोहित ने तो मुझे गला दबाकर मार ही डाला था। वो मुझसे बस ये कहने आया था कि मैं मिस्टर शिवान से दूर रहूं। रोहित का मानना है कि मिस्टर शिवान मेरे साथ टाइम पास कर रहे हैं और वो बहुत जल्दी मुझसे बोर हो जाएंगे। रिति ने दांत पीसते हुए कहा, डैम इट, ये रोहित एक बार मुझे दिख जाए, फिर मैं उसका गला दबाकर उसे ही मार डालूंगी। इस बात पर लावण्य ने पूरी सहमति जताई, क्योंकि उसके मन में भी कुछ ऐसा ही ख्याल था। पर अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ी दिक्कतें लावण्य की ज़िंदगी में थी। उसने रीति से कहा, वो सब बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी हमें मेन सिचुएशन पर फोकस करना होगा। आज मैं पापा से मिलने जाने वाली थी, लेकिन बुखार के कारण मैं चलने फिरने में भी बहुत दिक्कत महसूस कर रही हूँ। ऊपर से समझ नहीं आ रहा है कि किस लॉयर से कांटेक्ट किया जाए। ऐसा कौन है जो रोहित के खिलाफ जा सकता है, जिसे रोहित खरीद नहीं सकता। रिति ने कहा, तुम मेरी बात मानो और शिवांश से मिलो। शिवांश रोहित का साथ कभी नहीं देगा, और मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि डायरेक्टली ना सही, लेकिन किसी न किसी तरीके से तुम्हें शिवांश से मदद मिल ही जाएगी। कल हम ये मैटर डिस्कस कर सकते थे, लेकिन उस रोहित के कारण सब खराब हो गया। इसलिए अब तुम पर्सनली शिवांश से मिलो और अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करो। लावण्य ने कुछ देर सोचा और फिर पूछा, चलो मान ली मैंने तुम्हारी बात, लेकिन मैं मिस्टर शिवांश से मिलूंगी कहाँ। रिति ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारी और शिवांश की मीटिंग फिक्स करवाने के बाद तुम्हें सब बता दूंगी। पर पहले तुम हॉस्पिटल जाओ, वरना ना जाने कितने दिन तक बिस्तर पर रहना पड़ जाए। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ। लावण्य ने मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं शाम को खुद ही हॉस्पिटल चली जाऊंगी, लेकिन मुझे अभी तुमसे कुछ जानना है। रिति ने सीरियस टोन में पूछा, क्या जानना है। लावण्य कुछ देर चुप रही। वो सोचती रही कि उसे रिति से ये सवाल पूछना चाहिए या नहीं। काफ़ी देर चुप रहने के बाद लावण्य ने गिव अप कर ही दिया। उसने पूछा, मिस्टर शिवांश को मेरे और रोहित के रिश्ते के बारे में कैसे पता, और रोहित की असलियत जानते हुए भी वो उससे अपनी बहन की सगाई कैसे करवा सकते हैं। रिति ने थोड़े डाउट के साथ कहा, इस बारे में शिवांश को शायद नक्श ने कुछ बताया होगा। रही बात प्रीति और रोहित की, तो मुझे नक्श से पता चला कि प्रीति रोहित के लिए एकदम पागल है। उसकी बहुत जिद के बाद ही ये रिश्ता पक्का हुआ है। लावण्य ने कंफ्यूजन में पूछा, पागल है, कब से, वो एक दूसरे से मिले कब। रिति ने जवाब दिया, शायद काफ़ी समय से वो एक दूसरे को जानते हैं। तुम्हें तो पता ही होगा, क्योंकि तुम रोहित की पर्सनल असिस्टेंट थी। मैंने ऐसा सुना था कि उन दोनों ने साथ में एक प्रोजेक्ट किया था। लावण्य ने कुछ देर सोचा और फिर अचानक कहा, अच्छा हाँ, याद आ गया। एक साल पहले हमने प्रीति और उसके पापा के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम किया था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उसके बाद भी ये दोनों एक दूसरे के टच में रहे। रिति ने हंसते हुए कहा, टच तो छोड़ो, तुम्हारे पीठ पीछे वो एक दूसरे को डेट कर रहे थे। तुम्हारी ही तरह बेचारी प्रीति भी बहुत मासूम है। उसे तो ये भी नहीं पता था कि रोहित तुम्हें और उसे साथ में धोखा दे रहा है। वो तो रोहित के प्यार में ऐसे गिर गई कि अब उठना ही नहीं चाहती। लावण्य ने पूछा, लेकिन मिस्टर शिवांश तो लॉयर हैं, उनके लिए रोहित के खिलाफ सबूत जुटाना मुश्किल नहीं, तो फिर वो ये सब क्यों होने दे रहे हैं। उन्हें ये भी पता है कि रोहित आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला, फिर भी वो चुप है।
रिति ने जल्दबाजी में कहा, पता नहीं। अच्छा सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी मुझसे मिलने कोई आया है, बाय। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। ये कहकर रिति ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। लावण्या ने एकदम गहरी सांस ली और फोन अपनी साइड में रख दिया। वो आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहा। आखिर क्या वजह है जो मिस्टर शिवांश भी रोहित का असली चेहरा सबके सामने लाने से कतरा रहे हैं। शिवांश अपने ऑफिस में बैठकर एक फाइल पढ़ रहा था, तभी उसे किसी का कॉल आया। शिवांश ने बिना देखे कॉल रिसीव किया और पूछा, हेलो कौन? दूसरी ओर से जवाब आया, नीता राणावत। माँ? शिवांश ने तुरंत फाइल बंद करते हुए सॉफ्ट टोन में कहा। नीता ने कहा, हाँ तुम्हारी माँ। शिवांश ने पूछा, कुछ काम था आपको? कुछ चाहिए क्या? नीता ने पूछा, क्या मैंने कल रात तुमसे कुछ कहा था? शिवांश ने अपने दिमाग पर जोर डाला और फिर कहा, ओह आई एम सो सॉरी मॉम, एक्चुअली मैं ना काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, इसलिए भूल ही गया था कि मुझे आज आपके साथ हॉस्पिटल जाना था। कल पक्का चलूँगा, आई प्रॉमिस। नीता ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम्हारा क्या करूं। एक तो तुम हमारे साथ रहने की बजाय अपने अपार्टमेंट में रहते हो, और ऊपर से जब तुम्हें मिलने बुलाया जाए तो तुम आते नहीं हो। आज भी तुमने वैसा ही किया। शिवांश ने थोड़ा गिल्ट के साथ कहा, माँ आप तो मेरा काम जानती है ना कि ज़्यादातर मैं बिजी ही रहता हूँ, और घर में मेरा काम ठीक से हो नहीं पाता क्योंकि ज़्यादा लोगों के बीच में कंफर्टेबल फील नहीं कर पाता। पर मुझे भूलना नहीं चाहिए था कि आज मैंने आपके साथ हॉस्पिटल जाने का वादा किया था। बस इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कल पक्का आपके साथ चलूँगा। नीता ने कहा, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तुम अभी मेरे साथ चलो। शिवांश ने कहा, माँ अभी शाम के 5 बज रहे हैं, अभी हॉस्पिटल जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह अगर मुझे सुबह के वक्त ही कॉल कर देती तो मैं उसी वक्त आ जाता। नीता ने हंसते हुए कहा, मैं जानती थी तुम अपने काम में डूब गए होगे, इसीलिए मैं सुबह सुबह खुद ही हॉस्पिटल चली गई थी, लेकिन अभी रिपोर्ट्स लेने की बारी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ में हॉस्पिटल जाएं और रिपोर्ट्स डिस्कस करें। शिवांश नीता को ना नहीं कर सकता था, इसलिए उसे अपनी माँ की बात माननी ही पड़ी। उसने कहा, ठीक है थोड़ा इंतजार करिए, मैं कुछ देर में घर आ रहा हूँ। नीता ने कहा, ओके कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। शिवांश ने एक गहरी सांस ली, अपने फ़ोन को साइलेंट मोड में डाला और सभी फाइल्स को संभालने के बाद ऑफिस से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद शिवांश अब घर पहुंचा। वो गाड़ी से बाहर निकला ही था कि उसकी नज़र सबसे पहले प्रीति पर पड़ी, जो गार्डन में इधर से उधर घूम रही थी। वो फ़ोन पर किसी से बात कर बहुत मुस्कुरा किसी से बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात कर रही थी और ब्लश भी कर रही थी। शिवांश ने दांत पीसते हुए कहा, पक्का रोहित से ही बात कर रही होगी। ना जाने कब इस लड़की को अकल आएगा कि जिसे ये अपना प्रिंस चार्मिंग समझ रही है, वो कोई और नहीं बल्कि साक्षात शैतान है। आई जस्ट हेट हिम। कुछ सोच कर शिवांश प्रीति की ओर बढ़ रहा था, पर तभी नीता घर से बाहर आ गई। शिवांश ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और फिर उन्हें चलने को कहा। नीता ने पूछा, तुम प्रीति के पास जा रहे थे? शिवांश ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, लेकिन अभी वो बिजी है लगता है, बाद में उसे बात कर लूँगा, अभी आप चलिए क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है। शिवांश की बात मानकर नीता बैक सीट में बैठ गई। शिवांश ने एक नज़र प्रीति पर डाली और फिर नीता के बगल में बैठ गया। शिवांश की इशारे पर ड्राइव स्टार्ट की और उन्हें हॉस्पिटल ले गया। नीता और शिवांश डॉक्टर से मिले और नीता की कुछ रिपोर्ट्स डिस्कस करने लगे। शिवांश ने सब कुछ ध्यान से सुना और एक चैन की सांस ली, क्योंकि नीता की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी। दरअसल कुछ दिनों से नीता बहुत बीमार थी। बार बार डॉक्टर से मिलने के बाद भी जब वो ठीक नहीं हुई तो उन्हें शक होने लगा कि कोई सीरियस बात तो नहीं है। नीता ने ये सब बात सिर्फ शिवांश से डिस्कस की थी, तो शिवांश ने ही सजेस्ट किया था कि वो हॉस्पिटल जाए, लेकिन काम के चक्कर में शिवांश खुद ही इस बारे में भूल गया। अब रिपोर्ट्स देखकर वो खुश था क्योंकि सब नॉर्मल था। नीता ने खुश होकर उछलते हुए कहा, थैंक गॉड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा, अभी तो आप ठीक है मैम, लेकिन अपना ध्यान रखिए क्योंकि आप बहुत अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रही हैं, जो आपके लिए आगे चलकर दिक्कत खड़ी कर सकती है। शिवांश ने कहा, आप चिंता मत करिए डॉक्टर, मैं आपकी बातें याद रखूंगा और घर में सबको इस बारे में इन्फॉर्म भी कर दूंगा। दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा, गुड। शिवांश ने नीता से कहा, चले मॉम।
नीता ने हाँ में सिर हिलाया और अपनी जगह से उठ गई। डॉक्टर के कैबिन से बाहर आते हुए शिवांश ने कहा, आज से पार्टी वगैरह बंद। अब आप अपनी दोस्तों के साथ कहीं नहीं जाएंगी। घर पर रहकर आप योग और मेडिटेशन करेंगी, हेल्दी खाना खाएंगी और गार्डन में ही वॉक करेंगी। नीता ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन मैं घर पर बोर हो जाती हूँ। श्याम, प्रीति और तुम हर वक्त घर से बाहर रहते हो। अकेले अकेले मैं बोर हो जाती हूँ। तो दोस्तों के साथ ही रहूंगी ना, शिवांश ने चिढ़ते हुए कहा। कुछ और भी तो कर सकती है ना। नीता ने उम्मीद भरी निगाहों से शिवांश को देखा और कहा, तो तुम शादी कर लो, बहू साथ होगी तो मेरा अच्छा टाइम पास हो जाएगा। हम शॉपिंग करने जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बातें करेंगे, नई नई चीज़ें ट्राई करेंगे। तो मैं पार्टी वगैरह सब छोड़ दूंगी। नीता के मुंह से बहू सुनते ही शिवांश के मन में लावण्य का नाम आया और उसी समय उससे सामने से आते हुए लावण्य भी दिखी। पहले शिवांश को लगा कि ये कोई सपना है, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जब आंखें खोलने के बाद भी उसे लावण्य नजर आई तो वो अपनी जगह रुक गया। शिवांश के कारण नीता भी रुक गई और उसकी नज़रों को फॉलो करने लगी। लावण्य को देखकर वो भी चौंक गई, लेकिन फिर उनकी आंखों में एक चमक आ गई। यहाँ माँ बेटे लावण्य को देख रहे थे, वहीं लावण्य का ध्यान बस आगे बढ़ने पर था, क्योंकि वो बहुत ध्यान से चल रही थी ताकि कमजोरी के कारण गिर न जाए। नीता ने शिवांश से पूछा, तुम भी उस लड़की को जानते हो? शिवांश ने जवाब दिया, हाँ, वो मेरी फ्रेंड। उसने रुकते हुए पूछा भी, क्या आप भी लावण्य को जानती हैं? नीता ने हाँ में सर हिलाया और कहा, हाँ। अच्छा, तो उस लड़की का नाम लावण्य है। एक्चुअली बहुत दिन पहले मैं हॉस्पिटल आई थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो लावण्य ने मेरी मदद कर दी थी। वो जल्दबाजी में थी, फिर भी उसने मेरी हेल्प की और अपना नाम बताए बिना ही चली गई। शिवांश ने पूछा, आप अकेले हॉस्पिटल क्यों आई? डॉक्टर को भी तो घर बुला सकती थी, या फिर मैं साथ आ जाता। नीता ने गहरी सांस ली और कहा, तुम इस शहर में नहीं थे, तुम्हारे पापा को काम के अलावा कुछ और नज़र नहीं आता, और प्रीति को तो तुम जानते ही हो, इसलिए मैं अकेली ही आ गई। पर अभी मेरी चिंता छोड़ो और अपनी फ्रेंड के पास जाओ। वो काफ़ी बीमार लग रही है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। मेरी तरफ से लावण्य को थैंक यू कह देना। ये सुनकर शिवांश लावण्य के पीछे भाग जाना चाहता था, लेकिन उसने नीता से पूछा, अगर मैं यहाँ रह जाऊँगा तो आपको घर कौन ले जाएगा? नीता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भूल रहे हो कि ड्राइवर भी साथ है। मैं चली जाऊँगी, बस तुम्हें जितना कहा है उतना करो। शिवांश ने कहा, ठीक है। ये कहकर वो जाने लगा, लेकिन नीता ने पीछे से कहा, और बहू बहू के बारे में ज़रूर सोचना, मुझे तुम्हारा जवाब का इंतजार रहेगा। शिवांश ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप वहां से चला गया। नीता उसे देखकर मुस्कुराने लगी। नीता को शक था कि शायद शिवांश लावण्य को पसंद करता है, क्योंकि कई साल बाद ये पहली बार था जब शिवांश ने मुस्कुराकर किसी लड़की की तरफ देखा था। शिवांश की आंखों में जो चमक थी वो लावण्य के कारण ही थी, और आज उसने बड़ी जल्दी नीता की बात मान भी ली थी। नीता ने खुद से कहा, उम्मीद है कि जो मैं सोच रही हूँ वो सच ही हो। ये कहकर नीता पार्किंग एरिया की तरफ चली गई, जहाँ ड्राइवर इंतजार कर रहा था। शाम तक जब लावण्य का बुखार कम नहीं हुआ तो वो हॉस्पिटल चली गई, क्योंकि अभी उसका ठीक रहना बहुत ज़रूरी था। इस वक्त लावण्य एक रूम में बैठकर अपना चेकअप करवा रही थी। डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि उसे एक ग्लूकोज ड्रिप लगवा लेनी चाहिए। लावण्य ने पूछा, ये ज़रूरी है डॉक्टर? डॉक्टर ने जवाब दिया, जल्दी ठीक होना है तो ज़रूरी है, वरना दवाई से काम चल जाएगा, लेकिन थोड़े समय तक बेड रेस्ट पर रहना होगा। लावण्य ने कहा, नहीं, मुझे ज़्यादा दिन तक आराम नहीं करना है, मेरे पास बहुत काम है। आप ड्रिप लगा दीजिए। डॉक्टर ने कहा, आप बिस्तर पर लेट जाइए, मैं अभी आता हूँ। तभी अचानक शिवांश रूम में आ गया, जिसे देखकर लावण्य और डॉक्टर दोनों चौंक उठे। उन दोनों के हैरानी से भरे एक्सप्रेशन देखकर शिवांश ने कहा, सॉरी डॉक्टर। डॉक्टर ने पूछा, क्या आप पेशेंट के साथ आए हैं? शिवांश ने सिर हिलाया और जवाब दिया, जी हाँ, मैं लावण्य के साथ आया हूँ। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, आप यहाँ बैठ जाइए, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर डॉक्टर रूम से बाहर चले गए। लावण्य ने शिवांश से पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शिवांश ने कहा, तुम्हें देखा तो यहाँ चला आया, तुम्हारे हाल चाल जानने। लगता है कल की बारिश का असर है। कहा था कि भीगो मत और गाड़ी में बैठो, लेकिन तुम्हें तो हर बार ना कहना होता है। ये तुम्हारी जिद का ही नतीजा है। अब देखो अपनी हालत। लावण्य ने बेड पर लेटते हुए कहा, हाल चाल तो आपने पूछे ही नहीं, बस आते ही ताने मारने शुरू कर दिए। अगर आप मुझे ताने ही मारने वाले थे तो प्लीज़ बाहर चले जाइए, मैं कुछ सुनने के मूड में नहीं हूँ। शिवांश ने एक गहरी सांस ली और कहा, सॉरी, मैं बस मजाक कर रहा था। एक्चुअली मॉम ने मुझे यहाँ भेजा था, वो तुम्हें थैंक यू कहना चाहती थी। लावण्य ने कन्फ्यूजन में शिवांश को देखा और पूछा, आपकी मॉम? वो मुझे कब से जानने लगी?
शिवांश ने जवाब दिया, वो कुछ दिन पहले तुमसे हॉस्पिटल में मिली थी। तुमने उनकी कुछ हेल्प की थी, पर तुम अपना नाम बताए बिना चली गई। इसलिए आज उन्होंने तुम्हें देखते ही मॉम ने तुम्हें पहचान गई और तुमसे कहा कि मैं पर्सनली तुम्हें थैंक यू कहूँ। शिवांश बस इतना कहकर ही रुक गया, क्योंकि वो लावण्य को पूरी बात नहीं बताना चाहता था। उसने नीता से जो कहा था, ये लावण्य को पता नहीं चलना चाहिए था, क्योंकि लावण्य और शिवांश सचमुच के दोस्त नहीं थे। लावण्य ने कहा, ओह, तो वो आपकी मॉम थी। उनसे कहना कि थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं तो कोई और उनकी मदद कर ही देता। शिवांश ने लावण्य को घूरा और पूछा, अब तुम्हें थैंक यू एक्सेप्ट करने में भी प्रॉब्लम है? कभी कभी कोई ऐसा दिन भी आएगा जब तुम बिना किसी बहस के मेरी बात मानोगी? लावण्य ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, तो तब तक डॉक्टर वहां आ गए। उन्होंने लावण्य के हाथ से ग्लूकोज की ड्रिप अटैच की और उसे आराम करने के लिए कहा। शिवांश लावण्य के बगल में ही बैठ गया और उसे देखने लगा। लावण्य ने जब सवालिया निगाहों से शिवांश को देखा तो शिवांश ने कहा, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अभी तुम आराम करो, बाद में हम आराम से बात करेंगे। मैं तब तक यहीं हूँ। लावण्य जानती थी कि शिवांश से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए वो चुपचाप आंखें बंद करके लेट गई और जल्दी ही गहरी नींद में सो गई। शिवांश बड़े ध्यान से लावण्य को देख रहा था। वो नींद में भी काफ़ी स्ट्रेस और थकी हुई लग रही थी। शिवांश इस स्ट्रेस के पीछे की वजह बहुत अच्छे से जानता था और इस पॉइंट पर अगर उसे रोहित नजर आ जाता तो शायद शिवांश उसका मर्डर ही कर डालता। शिवांश ने खुद से सवाल किया, ऐसा भी क्या है लावण्य में जो रोहित अभी भी उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है? प्रीति से रोहित को बहुत फायदा मिल रहा है, जिस वजह से रोहित ने लावण्य को छोड़ दिया। तो फिर अब उसे लावण्य से क्या चाहिए? आखिर वो वजह क्या है जिसके कारण रोहित ने मिस्टर राजेश को जेल क्यों भिजवाया? शिवांश को लगा कि शायद रोहित ने लावण्य से ब्रेकअप किया है, लेकिन ऐसा नहीं था। सच तो ये था कि रोहित लावण्य से कभी ब्रेकअप करना ही नहीं चाहता था। वो बस प्रीति का फायदा उठाकर लावण्य के साथ घर बसाना चाहता था। लेकिन लक्ष्य ने लावण्य को सब कुछ बता दिया, जिससे रोहित का प्लान चौपट हो गया। एक गहरी सांस लेते हुए शिवांश ने कहा, जो भी है, लेकिन मुझे लावण्य से अपने सवालों के जवाब चाहिए, वो भी आज ही। ये सोचकर शिवांश ने ड्राइवर को कॉल किया और कहा 1 घंटे बाद गाड़ी लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाना। दूसरी ओर से जवाब आ जाने के बाद शिवांश ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वो दोबारा लावण्य को देखने लगा। शिवांश जानता था कि आज उसे उसके सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, लेकिन इसके साथ ही एक बहुत ही अलग सी फीलिंग्स आ रही थी कि आज तो कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। पर क्या? तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुनें, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।